हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में डिफेंस करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इस टॉपिक से जो भी करंट में रहा है, इनफैक्ट जनवरी से लेकर सितंबर तक का हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन विच रीजन। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया युद्ध कौशल 3.0 को। एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज थी demonstrating multi-domain operational readiness and the integration of cutting-edge technologies। अब इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे ड्रोन सर्विलांस, प्रिसिजन स्ट्राइक्स, एआई एनेबल डिसीजन मेकिंग एंड अश्नी प्लेटून्स फॉर हाई एल्टीट्यूड कम्बैट। और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं फ़िलहाल, उसके लिए उस पर यह फोकस्ड थी। What is the name of the new commando battalions being raised by the Indian Army to enhance strike capabilities? इसका नाम है भैरव। एम है इसका टू स्ट्रेंथन स्विफ्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज अलोंग क्रिटिकल बॉर्डर्स एंड रिड्यूस द ऑपरेशनल लोड ऑन पैरा स्पेशल फोर्सेस। हर एक बटालियन में अराउंड 250 सोल्जर्स हैं रिक्रूटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्फेंट्री बटालियंस। इक्विपमेंट देखें तो आर्म्ड विद एडवांस ड्रोन सर्विलांस सिस्टम्स एंड मॉडर्न वेपनरी। ऑपरेशनल एरियाज इनके हैं ट्रेंड टू फंक्शन अक्रॉस माउंटेन्स, डेजर्ट एंड अदर डाइवर्स टेरेन्स। और रोल्स क्या हैं? Reconnaissance, interdiction and disruption of enemy forces. The 14th edition of the joint military exercise Maitri between the Indian Army and the Royal Thailand Army began in 2025 in which location? तो सबसे पहली चीज़, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है और ये कहाँ पर हुई? 2025 में उमरोई मेघालय के अंदर। 2006 से इसको कंडक्ट किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एम है टू बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव जॉइंट टेक्टिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ बोथ नेशंस आर्म्ड फोर्सेज। 2025 के एडिशन में कॉन्सेंट्रेट किया गया ऑन कंपनी लेवल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन टेरेन कंडक्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अब यहाँ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज दी गई हैं जो भारत की दूसरी कंट्रीज़ के साथ में होती हैं, जैसे युद्धाभ्यास इंडिया और यूएस के बीच होता है, वज्र प्रहार भी इंडिया यूएस के बीच, शक्ति इंडिया और फ्रांस, फिर है धर्मा गार्जियन इंडिया जापान, लामिती इंडिया सेशल्स, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, विनबेक्स इंडिया और वियतनाम, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, संप्रीति बांग्लादेश, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, इंद्रा रशिया के साथ, अजय वॉरियर यूके के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, खंजर किर्गिस्तान, इक्यूवेरिन मालदीव्स, अल नाजा ओमान, प्रबल दोस्तिक कजाकिस्तान के साथ, दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ, सदा तांसिक सऊदी अरबिया, टाइगर ट्रायम्फ यूएस के साथ में, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ में, साइक्लोन इजिप्ट के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, गाजिंद जो इंडिया कजाकिस्तान के बीच होती है, हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया, ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और इम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच होती है। विच कंट्री लॉन्च्ड द एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट ओफेक 19 ऑन सितंबर 2025? ये कंट्री है इजराइल, जिसके द्वारा स्पाई सैटेलाइट, एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नाम है इसका ओफेक 19 विद सिंथेटिक अपर्चर रडार। कैपेबिलिटी इसकी कौन सी है? हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 50 सेंटीमीटर। पर्पस है टू बूस्ट इजराइल्स इंटेलिजेंस एंड कोऑपरेशन विद अलाइज। और इसराइल के अलाइज कौन है? जैसे कि यूएस है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच कंट्री इज़ द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ज़पाद 2025 बीइंग हेल्ड विद इंडियन फोर्सेस पार्टिसिपेशन? तो ये एक्सरसाइज रशिया के द्वारा कंडक्ट की गई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हुई कहाँ पर? रशिया के अंदर हुई। भारत से कुमाऊँ रेजिमेंट हमारा जो है उसने पार्टिसिपेट किया। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके लिए एमओयू साइन किया गया नई दिल्ली के अंदर आईडेक्स डीआईओ और ईडीसीआईएल के बीच में। आईडेक्स जो है ये लॉन्च किया गया था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और ईडीसीआईएल मिनी रत्न सीपीएससी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक्सपर्टीज इन एड टेक एंड कंसल्टेंसी। और एस्पायर प्रोग्राम जो है ना, इसको सपोर्ट करता है ये। हेलफायर मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस मिसाइल को यूएस ने डेवलप किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्पेसिफिक रीच 2025 इज कंडक्टेड इन विच कंट्री? इस एक्सरसाइज को सिंगापुर में कंडक्ट किया गया है और भारत की तरफ से इंडियन नेवी का डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार इसमें शामिल होने के लिए सिंगापुर गया। बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है विद 40+ नेशंस। 2 फेज़ में इसको कंडक्ट किया गया, हार्बर फेज़ और सी फेज़ में। विच मिसाइल वॉज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर
ये है अग्नि प्राइम, ऑप्शन डी करेक्ट है। रेंज इसकी है अप टू 2000 किलोमीटर। enhances strategic flexibility, survivability and deterrence. लॉन्च मेथड कौन से हैं? टेस्टेड फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। एजेंसीज इसमें डीआरडीओ और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड इन्वॉल्व है अंडर ऑपरेशनल कंडीशंस। और की एडवांटेजेस के हैं? मोबिलिटी अलाउज डिप्लॉयमेंट एनीवेयर ऑन द नेशनल रेल नेटवर्क विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, मेकिंग डिटेक्शन बाय एडवर्सरीज डिफिकल्ट। In which state was the joint high altitude exercise अचूक प्रहार conducted by the Indian Army and ITBP? यह है अरुणाचल प्रदेश। अचूक प्रहार एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी और ITBP ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया है। टेस्टेड इंटरऑपरेबिलिटी, लेयर डिफेंस एंड रैपिड रिस्पॉन्स अंडर कम्बैट कंडीशन। अच्छा, प्रचंड प्रहार, पूर्वी प्रहार, ये सब भी इसके तहत हुई थी। बूस्टिंग ईस्टर्न बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस। विच कंट्रीज लॉन्च्ड द ट्राईलेटरल एक्सरसाइज फ्रीडम एज? इसको लॉन्च किया साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने मिलकर। फ्रीडम एज 2025 की 5 दिन की ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है ये, और जेजू आइलैंड के पास में इसको कंडक्ट किया गया। इसमें फोकस किया गया था मिसाइल एंड एयर डिफेंस, मेडिकल इवैक्यूएशन एंड मैरीटाइम इंटरडिक्शन। गोल है इसका स्ट्रेंथन एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन पपुआ न्यू गिनीज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? ये है INS कदमत। इंडियाज़ नेवल बैंड वॉज प्रेस्ड फॉर इट्स मार्शियल एंड मेलोडिक ट्यून्स। और ये भारत से क्रू गया था कहाँ पर? पपुआ न्यू गिनी में, वहाँ पर 50th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए। इन विच सिटी वॉज साजेक्स 2025 लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ ज्वेलरी ट्रेड विद सऊदी अरबिया एंड द GCC? तो ये है जेद्दा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड बाय जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विद इंडियन डिप्लोमेट सपोर्ट, जेद्दा सुपर डोम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अलायंस विद सऊदी विजन 2030 एंड हाईलाइट्स इंडियाज लीडरशिप इन द ग्लोबल ज्वेलरी सेक्टर। इन विच सिटी वॉज द इंडियन नेवीज न्यू बेस INS अरावली कमीशनड ऑन 12 सितंबर 2025? यह है गुरुग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट है। गुरुग्राम में इसको एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इट स्ट्रेंथेंस एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिकल एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, बूस्टिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। जो PM का महासागर विजन है उसको ये सपोर्ट करता है ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, विद गुरुग्राम चोजन फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक इनलैंड रोल इन नेवल कोऑर्डिनेशन। फ्रॉम विच सिटी वॉज द इंडियन नेवी कार रैली फ्लैग्ड ऑफ ऑन 13 सितंबर 2025? तो इसे नई दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया गया एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा। इंडियन नेवी कार रैली को नई दिल्ली से। एम्ड एट पोस्टिंग पब्लिक कनेक्ट एंड मैरीटाइम अवेयरनेस स्पेशली इन उत्तर प्रदेश। 1700 किलोमीटर को इसने कवर किया थ्रू आगरा, लखनऊ, वाराणसी एंड कानपुर, इंगेजिंग विद वेटरन्स, NGOs एंड कम्युनिटीज़। विच कंट्री साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान? ये कंट्री है सऊदी अरबिया। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है ड्यूरिंग PM शहबाज शरीफ विजिट टू रियाद। अब इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी क्लॉज रखा गया है, विच इज़ अग्रेशन अगेंस्ट वन इज़ अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। स्ट्रेंथेंस स्ट्रैटेजिक डिफेंस टाइज amid Gulf tensions, highlighting Saudi Arabia's role in regional security. Which iconic fighter jet did the Indian Air Force retire after 62 years of service in 2025? ये है MiG-21। सर्विस स्पैन इसका 62 साल का हो गया था। 1963 में कमीशन किया गया था और अभी 2025 में रिटायर कर दिया गया है। पहला इंडक्शन कहाँ पर हुआ था? एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के अंदर 1963 में। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, और बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर डिकेड्स। ओवर 870 एयरक्राफ्ट एक्वायर्ड, और मेजर ऑपरेशन जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया 1965 का वॉर, 71 का वॉर, 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी MiG-21 जो है शामिल था। विच कंट्री इज़ पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक 6 इन 2025? दस्तलिक एक्सरसाइज जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट की जाती है। 6th एडिशन अभी हुआ है इसका। कहाँ पर हुआ? पुणे के अंदर हुआ। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। इंडिया से 60 ट्रूप्स शामिल हुए थे। फोकस एरिया इसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एनवायरमेंट्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम स्ट्रैटेजीज, ड्रोन डिप्लॉयमेंट, फायर पावर कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस इसमें शामिल थे। RS-28 सरमत इज़ एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे डेवलप किया है रशिया ने। सुपर हैवी लिक्विड फ्यूल्ड ICBM है विद 18,000 किलोमीटर रेंज टू स्ट्राइक एनी टारगेट
globally. Which country delivered the final unit of the 16 Airbus C-95 military transport aircraft to India in 2025? ये है स्पेन. इंडिया ने जो है फाइनल एयरबस C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेन से रिसीव किया है, कंप्लीटिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट 16 प्लेन्स अंडर द 2021 कॉन्ट्रैक्ट. ये जो एयरक्राफ्ट है कैरी कर सकता है 5 से 10 टन एंड हैज़ एन 11-hour एंड्योरेंस रिप्लेसिंग द इंडियन एयरफोर्सेस aging Avro fleet. Symbis exercise was conducted between the navies of which two countries? तो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर की नेवीज़ के बीच में कंडक्ट की जाती है. साउथ चाइना सी में इसको कंडक्ट किया गया 2025 के अंदर. इंक्लूडेड जॉइंट ड्रिल्स विद शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रेनिंग एक्सचेंजेस, स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी cooperation, marked 60 years of diplomatic relations. Where was the third edition of the Indian Navy's मेघयन 25 सिम्पोजियम हेल्ड? ये हुआ नई दिल्ली में. ऑप्शन डी करेक्ट है. मेघयन 25 थर्ड एडिशन ऑफ मेटेरोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिम्पोजियम नई दिल्ली में हुआ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे पर. फोकस इसमें क्या किया गया? इन्हांसिंग कोलैबोरेशन इन मरीन मेटेरोलॉजी एंड ओशनोलॉजी, रेजिंग अवेयरनेस ऑन मैरीटाइम वेदर कैपेबिलिटीज़. इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा and presided over by Vice Admiral Krishna Swaminathan. HQ-16 is a surface-to-air missile system developed by which country? इससे चाइना ने डेवलप किया है HQ-16 को. सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, और रशिया का जो बक मिसाइल फैमिली है वहाँ से इसको डिराइव किया गया है. What is the name of the recent counter-terror operation launched by the Indian Army in the Poonch sector of Jammu Kashmir? जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में इंडियन आर्मी के द्वारा एक काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति, जिसके तहत LOC क्रॉस करते हुए लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट्स को मार दिया गया था. एम्ड टू स्टॉप मिलिटेंट्स, प्रोटेक्ट विलेजेस एंड यात्रा रूट्स एंड स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी. What is the name of Iran's reported first intercontinental ballistic missile? इसका नाम है खुर्रम शाहर 5. ऑप्शन बी करेक्ट है. ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने डेवलप किया है. ऑपरेशनल रेंज इसकी 12,000 किलोमीटर की है. रिपोर्टेड स्पीड ऑफ मैक 16 इन लाइन विथ टिपिकल ICBM मिड और टर्मिनल फ्लाइट स्पीड्स. India's annual defense production touched a record of 1.51 lakh crore rupees in financial year 2024-25. What was the growth percentage over the previous year? तो growth percentage है टोटल 18% की. डिफेंस प्रोडक्शन हमारा 1.51 लाख करोड़ रुपीज़ का है जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देखने को मिला था. विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मीडियम मशीन गन? ये है लोकेश मशीन्स लिमिटेड. इसके हेड है इस कंपनी के मल्लुपुरी लोकेश्वर राव. लोकेश मशीन लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है. इसके द्वारा इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मीडियम मशीन गन को बनाया गया है. सपोर्ट सिंगल शॉट एंड ऑटोमेटिक फायर, वर्क्स विद इंडियन एंड नाटो अमो. रेंज है इसकी 1800 मीटर. रेट ऑफ फायर 800 राउंड्स पर मिनट है. ये चीज़ें याद रखिएगा कुछ. अलोंग विच बॉर्डर डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च ऑपरेशन अलर्ट अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2025? तो ये जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान में जो है वहाँ पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया गया BSF के द्वारा इंडिपेंडेंस से पहले वाले टाइम पर, टू इन्हांस सिक्योरिटी एंड ब्लॉक इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स. ठीक है. और फोकस एरिया इसमें सेंसिटिव जोन्स थे श्रीगंगानगर और बीकानेर के पास वाले. अब BSF की बात करें 1 दिसंबर 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था. जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है. नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और हेड हैं दलजीत सिंह चौधरी. बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे रशिया ने डेवलप किया है. न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है ये. इसे प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज वन ऑफ 6 स्ट्रैटेजिक वेपन्स. ठीक है. रशिया की कैपिटल है मॉस्को. करेंसी है रशियन रूबल. ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन. Which Indian naval ships participated in Slinex 25 held in Sri Lanka in August 2025? ये है श्री INS राणा और INS ज्योति. इंडियन नेवल शिप्स हैं दोनों जो कि कोलंबो में गई थी स्लिनेक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. स्लिनेक्स बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है श्रीलंका और भारत के बीच में. ये भी 2 फेज़ में हुई एक्सरसाइज, हार्बर फेज़ और सी फेज़ के अंदर. Similar to China, which country has recently announced the creation of a rocket force? ये कंट्री है पाकिस्तान.
पाकिस्तान की जो नई फोर्स होगी इसका नाम होगा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। द फोर्स इज़ मॉडल्ड आफ्टर चाइनाज PLA रॉकेट फोर्स। PLA रॉकेट फोर्स चाइना की स्ट्रैटेजिक और टेक्टिकल मिसाइल आर्म है। इट इज़ द फोर्थ ब्रांच ऑफ द PLA मैनेजिंग लैंड बेस्ड बैलिस्टिक हाइपरसोनिक एंड क्रूज मिसाइल्स। Which country is hosting the multinational Desert Flag 10 exercise in which the Indian Air Force is participating? ये कंट्री है UAE, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। होस्ट कंट्री है UAE। लोकेशन इसमें अल धाफरा बेस एयर बेस है। 12 ग्लोबल एयर फोर्सेज में पार्टिसिपेट कर रही थी इंक्लूडिंग द इंडियन एयर फोर्स। फोकस एरियाज थे कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स फाइटर एंगेजमेंट्स, इन्हांसिंग ऑपरेशनल नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, improving readiness and interoperability, or refining operational strategies. INS Tabar that was recently seen in news belongs to which class of frigates? ये तलवार क्लास फ्रिगेट से संबंधित है। इंडियन नेवी का इंडियन नेवल शिप तबर acted quickly to rescue crew members after a fire broke out on an oil vessel in the Gulf of Oman. अब इसकी बात करें INS तबर की, F-44 भी इसको बोलते हैं, इज़ द थर्ड तलवार क्लास फ्रिगेट ऑफ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। इसे रशिया में बनाया गया। इट ऑपरेट्स अंडर द वेस्टर्न फ्लीट बेस्ड इन मुंबई विद इन द वेस्टर्न नेवल कमांड। अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे US ने डेवलप किया है। इंडियन आर्मी विल सून रिसीव इट्स फर्स्ट अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम US। इसे अपाचे गार्जियन भी कहते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। बोइंग जो कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है एंड इट इज़ यूज्ड बाय इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड जापान। 300 किलोमीटर पर आवर ये फ्लाई कर सकता है विद अ 500 किलोमीटर रेंज। Which Central Armed Police Force achieved the first ever CAPF ascent of Mount Makalu? ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP फर्स्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बनी है टू स्केल माउंट मकालू, जो कि दुनिया की 5वीं हाईएस्ट माउंटेन पीक है। 12 मेंबर थे टीम में। समिट सक्सेस रेट 83% रहा। एनवायरमेंटल एफर्ट क्या रहा? क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर कैंपेन, जिसके तहत हाई एल्टीट्यूड कैंप्स से 150 kg ऑफ वेस्ट कलेक्ट किया गया। एयर लोरा इज़ एन एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे इजराइल ने डेवलप किया है। इंडियन एयर फोर्स प्लान्स टू एक्वायर एयर लोरा टू बूस्ट इट्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। एयर लोरा स्टैंड्स फॉर एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर प्रिसिजन एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस। Which Japanese coast guard ship arrived at Chennai port on July 7, 2025 as part of the Global Ocean Voyage Training? ये है JCGS Itsukushima, ऑप्शन बी करेक्ट है। 6-day visit includes joint training, official meetings and a sea exercise named Jamata. नेक्स्ट आते हैं विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड यूजर ट्रायल्स ऑफ द एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम फ्रॉम INS कवरत्ती बिटवीन June 23 एंड July 7, 2025। ये है DRDO, इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इरेजर सिस्टम को फ्रॉम INS कवरत्ती। 17 rockets were launched under realistic combat conditions. Eraser features twin rocket motors, electronic time fuse, and high accuracy. Where were the पृथ्वी सेकंड एंड अग्नि फर्स्ट मिसाइल्स टेस्टेड? इन्हें चांदीपुर उड़ीसा से टेस्ट किया गया है। पृथ्वी सेकंड की रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर। पेलोड है अप टू 500 किलोग्राम एंड केपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशन एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अग्नि फर्स्ट की रेंज है 700 से 900 किलोमीटर। पेलोड अप टू 1000 किलोग्राम। अ की कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजिक डेटरेंट। वेयर इज़ द 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स बीइंग हेल्ड इन 2025? ये हुआ श्रीलंका के अंदर, हम देख चुके हैं ना इसको। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे US ने डेवलप किया है। जेवलिन मैन पोर्टेबल अमेरिकन मेड मिसाइल सिस्टम है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय US डिफेंस जायंट्स रैथियन एंड लॉकहीड मार्टिन। वेयर डिड INS किल्तान डॉक फॉर इट्स पार्टिसिपेशन इन इम्डेक्स एशिया 2025? यह है सिंगापुर। INS किल्तान जो है इम्डेक्स एशिया में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंगापुर में गया। इम्डेक्स एशिया इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन है। पर्पस है इसका टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम डिप्लोमेसी एंड टू बॉल्स्टर रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द आकाश प्राइम सिस्टम विच सक्सेसफुली टेस्ट एट 15,000 फीट इन लद्दाख? तो ये है DRDO।
first of production model firing trials mark a key step towards induction and boosting air defense in high altitude areas. ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि इसने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अपनी दी। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत। कन्फर्म द मिसाइल मीट्स इंडियाज क्रिटिकल एयर डिफेंस नीड्स। In which state or union territories Bitra Island set to host a new Indian naval defense base located? तो ये लक्षद्वीप में लोकेटेड है। लक्षद्वीप जो है एक आर्किपेलागो है कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स विद एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। अमिन दिवी नॉर्दर्न मोस्ट और मिनिकॉय आइलैंड जो है सदर्न मोस्ट इसका है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 12 atolls, 3 reefs एंड 5 submerged banks एंड 10 inhabited islands। कैपिटल यहाँ की कवरत्ती। 1956 में इसे फॉर्म किया गया था यूटी के रूप में एंड इट वाज नेम लक्षद्वीप इन 1973। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल द टाइफून ब्लॉक 4 इन इस्तांबुल इन 2025। यह है टर्की। हाइपरसोनिक वेरिएंट है ऑफ द टाइफून मिसाइल, द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेंज इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मतलब क्या होता है? मैक 5 या उससे ज़्यादा की स्पीड। इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मीज तीसरा प्रहार एक्सरसाइज कंडक्टेड? इसे वेस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया तीसरा प्रहार को। ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन एंड टू इम्प्रूव कम्बैट रेडीनेस अक्रॉस डाइवर्स आर्म्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर फोकसिंग ऑन हाई सेंसिटिविटी रीजन। विच वेसल वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन जुलाई 2025? यह है समुद्र प्रचेत। इंडियन कोस्ट गार्ड का लेटेस्ट वेसल है जिसे लॉन्च किया गया जुलाई में, मार्किंग द फाइनल पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, डिजाइन टू बूस्ट इंडियाज ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स एंड मैरीटाइम पोल्यूशन कंट्रोल विद इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025? ये कंट्री है सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है। वही सेम ऑब्जेक्टिव और एम होता है एक्सरसाइज का। इन विच रीजन इज़ द ट्रॉपिक्स 25 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड? इसे इंडियन ओशन में कंडक्ट किया गया। ट्रॉपिक्स जो है ये थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट किया गया। 65 इंडियन नेवी शिप्स, 9 सबमरीन्स, 80+ एयरक्राफ्ट और एसेट्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये सभी इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। विच कंट्री लॉन्च्ड द नाहिद 2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट aboard a Russian Soyuz 2.1B rocket from the Vostochny Cosmodrome in July 2025? ये कंट्री है ईरान, जिसके द्वारा नाहिद 2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नाहिद 2 is engineered to stay in orbit for 5 years. The प्रलय मिसाइल is developed by which organization? इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और 2 फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के। ओडिशा से प्रलय इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, इक्विप्ड विद एडवांस्ड गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम्स फॉर हाई प्रिसिजन टारगेटिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू बूस्ट आर्मी सर्विलांस? ये है संजय। सिस्टम का नाम क्या है? संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। पर्पस है टू स्ट्रेंथन इंडियन आर्मी रिकनेसा कैपेबिलिटीज़। फंक्शनैलिटीज़ की क्या है? इंटीग्रेट्स ग्राउंड एंड एरियल सेंसर डेटा, प्रोवाइड्स रियल टाइम सर्विलांस एंड सिचुएशनल अवेयरनेस। डेवलपर इसका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी। और फेज्ड रोल आउट प्लान्ड बाय अक्टूबर 2025, जो अभी चल ही रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च्ड टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक? इसके लिए ऑपरेशन महादेव को लॉन्च किया गया था, जो कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन सभी के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन था। हु रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार इन अरुणाचल प्रदेश? इसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एंड इट शोकेस्ड द प्रिसिजन use of drones and real-time sensor to shooter coordination under realistic combat conditions. Which organization will showcase the Raksha Kavach theme on Republic Day? ये है DRDO। Republic Day W जो DRDO के द्वारा पेश किया गया, उसकी थीम थी रक्षा कवच, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स। ठीक है, अब इसमें की इनोवेशन जो डिस्प्ले किए गए थे, क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस एंड एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम। आइस ब्रेकर मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे इसराइल ने डेवलप किया है। इट इज़ डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, अ लीडिंग इजरायली डिफेंस कंपनी।
वेयर विल द इंडो फ्रेंच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025 बी हेल्ड, इसे ला कैवलरी फ्रांस में कंडक्ट किया गया। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वेयर डिड सेल ऑर्गेनाइज द डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव 2025, इसे दुर्गापुर में ऑर्गेनाइज किया गया। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। व्हेन एंड वेयर वाज द टाइगर क्लॉ 2025 एक्सरसाइज हेल्ड, ये एक्सरसाइज हुई नॉर्थ इंडिया में 26 मई से 10 जून के बीच में। टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज इन्वॉल्व द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस कॉल्ड गरुड़ एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स स्पेशल फोर्सेस। शाहिद ड्रोन्स आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री, इन्हें ईरान के द्वारा डेवलप किया गया है। अब ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि रशिया ने एक मैसिव एयर अटैक जून 2025 में यूक्रेन पर किया था यूजिंग ओवर 300 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, और इसी में से 250 और इन्हीं में से 250 के अराउंड जो ड्रोन्स थे वो शाहिद ड्रोन्स थे, विच आर ईरानियन मेड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। रशिया के द्वारा शाहिद 136 ड्रोन को जेरान 2 के नाम से बोला जाता है। इट कैन ट्रैवल बिटवीन 1000 एंड 2500 किलोमीटर एट स्पीड्स अप टू 185 किलोमीटर पर आवर। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ द VLSR-SAM मिसाइल, ये है DRDO। इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेशन करके DRDO ने टेस्ट कंडक्ट किया है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर। ठीक है, उड़ीसा से इसे टेस्ट इसका कंडक्ट किया गया है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट DRDO's कैपेबिलिटी इन एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, वैलिडेट्स मल्टीपल इंडिजिनस सिस्टम्स, enhances India's defense capabilities. What is the name of the Israeli military operation launched against Iran in June 2025? ये है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑपरेशन राइजिंग लायन इज़ द नेम ऑफ अ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका टारगेटिंग ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिसाइल साइट्स एंड की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस ड्रिवन मिशंस इन्वॉल्व थे ऑपरेशन के अंदर। विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025? ये है मंगोलिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन USA एंड मंगोलिया, बिकेम अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स। अभी 2025 में इसका 22nd इटरेशन ये जो है कंडक्ट किया गया है। होस्टेड बाय मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस। ऑब्जेक्टिव है इसका इन्हांस पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज, इंटरऑपरेबिलिटी एंड मिलिट्री रेडीनेस अंडर चैप्टर 7 ऑफ UN चार्टर। यहाँ अगेन दी गई है, रिकैप दिया गया एक्सरसाइजेस का जो हम देख ही चुके हैं। इसको पॉज करके आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इन विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज इनियोकॉस 25? ये है ग्रीस। इनियोकॉस एक्सरसाइज ग्रीस में कंडक्ट की गई। ये बाइनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें 15 कंट्रीज पार्ट लेती हैं और भारत भी इनमें से एक शामिल है। What is the name of India's latest homegrown battlefield technology that was recently successfully tested by the Indian Army? इसका नाम है रुद्रास्त्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। द ड्रोन कैन इंगेज टारगेट्स लोकेटेड ओवर 50 किलोमीटर अवे। पोखरण रेंज में इसका ट्रायल किया गया और ट्रायल के दौरान इट शोकेस्ड एन इम्प्रेसिव ऑपरेशनल रेंज ऑफ 170 किलोमीटर एंड रिमेन्ड एयरबोर्न फॉर नियरली 90 मिनट्स। ठीक है, तो इसको याद रखिए रुद्रास्त्र। नेक्स्ट है इन विच कंट्री विल इंडियाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन विद जापान टेक प्लेस? तो जापान में ही इसको कंडक्ट किया गया 2025 के अंदर। फोकस एरिया थे अर्बन वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। 2025 में इसका 6th एडिशन था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन पिनाका रॉकेट सिस्टम करंटली बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया? इसकी रेंज है 300 किलोमीटर की। वेयर विल द कमिश्निंग सेरेमनी ऑफ INS तमल बी हेल्ड? इसकी कमिश्निंग सेरेमनी कहाँ पर हुई? यांतार शिपयार्ड, रशिया के अंदर हुई। INS तमाल ये तलवार क्लास फ्रिगेट है सर्विंग इन द इंडियन नेवी कंस्ट्रक्टेड बाय द यांतार शिपयार्ड इन रशिया। इट इज़ द फाइनल वॉरशिप टू बी imported बाय इंडियन नेवी। विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द 13-day ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ अलोंग साइड इंडिया? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। 13 दिन की एक्सरसाइज थी ये इंडिया और US के बीच में, और फोकस इसमें था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। की एसेट्स थे P-8I एयरक्राफ्ट, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स और वॉरशिप्स। द RS-24 यार्स इज़ एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे डेवलप किया है रशिया ने। रशियन मेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
It is a vital component of Russia's strategic missile capability and was formally put into service in February 2010. Where is Goa Shipyard Limited showcasing its indigenous vessels at Navdex 2025? तो ये है अबू धाबी। नावडेक्स 2025 अबू धाबी में ये नावडेक्स एक्सरसाइज हुई। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन भारत की तरफ से शामिल हुआ, जिसने अपने इंडिजिनस वेसल्स यहाँ पर शोकेस किए। अब कौन कौन से? फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड डिलीवर्ड विच सबमरीन टू द इंडियन नेवी इन जनवरी 2025? ये है INS वागशीर। विद विच कंट्रीज नेवी डिड INS तरकश कंडक्ट द पासिक्स एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडन? तो ये न्यूजीलैंड है। INS तरकश भारत से इसमें शामिल हुआ। एक्सरसाइज थी पैसेज एक्सरसाइज या पासिक्स, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन में इसको कंडक्ट किया गया। वेयर वॉज INSV कौंडिन्य फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? ये है कारवार नेवल बेस। Based on a ship from 5th century CE that is shown in the Ajanta caves in Maharashtra, this artwork honors India's maritime history. Developed by Ministry of Culture, Indian Navy and Hodi Innovations. Which country is partnering with India for the Varun 2025 naval exercise? ये country है फ्रांस। वरुण एक्सरसाइज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। 23rd एडिशन इसका 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया। इन विच सिटी इज़ द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 टेकिंग प्लेस? ये जो है नई दिल्ली में हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पर्पस था इसका रिव्यू नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड डिस्कस ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। बिटवीन विच कंट्रीज इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कंडक्टेड? इसको इंडिया और मंगोलिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है द हिम कवच क्लोथिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट सोल्जर्स इन टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है जिसे DRDO ने डेवलप किया है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। It has successfully passed user trials and is specifically tailored for use in the Himalayan region. Which of the following is not one of the submarines delivered under Project P75 before INS वागशीर? ये है विक्रांत। विक्रांत इसका पार्ट नहीं है P75 प्रोजेक्ट का। INS कलवरी, INS खांडेरी, करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर, ये सारी इसका पार्ट है। Which organization successfully test fired India's first guided micro missiles? भार्गवस्त्र, ये है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड EEL। वेयर वर द फील्ड ट्रायल्स ऑफ नाग मार्क 2 कंडक्टेड? इसको कंडक्ट किया गया पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान से। नाग मार्क 2 अ 3rd जनरेशन फायर एंड फॉगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ट्रायल्स का पर्पस है टू असेस द मिसाइल्स फील्ड परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी टू वैलिडेट द परफॉर्मेंस ऑफ द नाग मिसाइल कैरियर। Which country shares a 1643 kilometer largely unfluenced border with Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram? ये कंट्री है म्यांमार। लेंथ ऑफ बॉर्डर 1643 किलोमीटर। अनफेंस्ड बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में। बॉर्डर स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चैलेंजेस हैं इनफिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग अक्रॉस द पोरस बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हेन विल द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक? इसको 16 से 19 जनवरी के बीच में कंडक्ट किया गया। आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज हुई। फोकस एरिया थे कम्बैट रेडीनेस, हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, जॉइंट फोर्स कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टैक्टिक्स। विच कंट्री इज होस्टिंग द 13th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन विद इंडिया? ये है मालदीव्स। एक्यूवेरिन का ये 13th एडिशन था। पार्टिसिपेटिंग नेशंस इसमें थे इंडिया और मालदीव्स। करंट एडिशन मालदीव्स में हुआ। एनुअल एक्सरसाइज है, इससे पहले 2023 में हुई थी उत्तराखंड के अंदर। एक्यूबेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस एक्सरसाइज का पर्पस वही है जो सारी एक्सरसाइजेस का होता है। अब लास्ट में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए, अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर पेड कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे और जो भी आप अवेल करना चाहते हैं उसे परचेज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।